नए दुनिया के बासियों, चलते हैं आज के मौजू की तरफ। जैसा कि आप जानते हैं कि ये दुनिया बहुत ज़्यादा वसी है और इसी इतनी वसी दुनिया में हमारी ज़मीन भी अपने होने का एहसास दिलाती है। और हमारी अक्ल कुल अगर इस बात को जान जाए कि दुनिया कितनी वसी है और इसमें अल्लाह ने क्या क्या राज छुपा रखे हैं, तो क्या ही बात। जैसा कि आप जानते हैं कि अल्लाह की इस वसी ज़मीन पर 3 हिस्से तक पानियों की हुकूमत है। जैसा कि हम जानते हैं कि ज़बान ज़द-ए-आम में समंदर कहते हैं, और हमारे बहुत सारे दोस्त इस हकीकत से भी आशना हैं कि इस आबी दुनिया में भी खुश्की की तरह बेशुमार मखलूक़ात पाई जाती हैं, और इतनी ज़्यादा मखलूक़ात पाई जाती हैं कि जितनी खुश्की पर भी मौजूद नहीं हैं। लेकिन आज की वीडियो में मैं आपको चंद एक ऐसे मनाज़र दिखाना चाहता हूँ जिन्हें हादसाती तौर पर कैमरा की आंख ने फ़िल्म बंद कर लिया, लेकिन इनमें नज़र आने वाली ऐसी मखलूक़ात आपको दिखाई दे रही हैं जिनके बारे में हमारे 21वीं सदी के मुहक्किकीन अभी तक अपनी लाइल्मी का इजहार करने पर मजबूर हैं। लेकिन इस वीडियो की तफसीलात में जाने से कबल मेरी आपसे ये दरख्वास्त है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ में मौजूद बेल के बटन को दबा दें। नाजरीन, इस वीडियो में मौजूद इस मछली का इंकशाफ उस वक्त हुआ जब एक ऑयल टैंक पर नस्बशुदा एक रोबोटिक कैमरा ने अचानक सामने आने वाली इस अजीबुल खलकत मखलूक को, जो अचानक सामने आ गई, अपने हाफजा में कायम कर लिया, जिसकी पीठ पर मौजूद एक लंबा सींग इसको बाकी मछलियों से बिल्कुल अलहदा तौर पर दिखा रहा था। याद रहे कि मुहक्किकीन के पास इससे पहले ऐसी किसी भी मछली की कोई भी शहादत मौजूद नहीं थी, और ना ही अब तक इसके बारे में किसी भी किस्म की कोई मालूमात हासिल हो सकी हैं। अब ज़रा एक नज़र इस चीज़ पर भी डालें, इस मछली पर भी डालें जो अपनी शक्ल बदलती है, जिसको सतह समंदर में 3700 मीटर गहराई में मौजूद इस अजीबोगरीब और नौ दरियाफ्त शुदा मखलूक को देखा, और करके हैरत होते हुए जब कैमरा जूम करके इसको बिल्कुल करीब से जाकर देखने की कोशिश की गई, ये मखलूक जो बज़ाहिर एक अलामती चेहरे से मुशाबहत रखती थी, ने यकलख्त अपनी साख्त ही बदल ली और इस तरह सामने आई जैसे किसी वजूद ने अपने हाफ जिस्म से, अपने निसफ जिस्म से अपना लिबास उतार दिया हो। इसके बाद हम देख रहे हैं कि जिस्म के मुख्तलिफ हिस्सों में मुख्तलिफ लकीरें मुख्तलिफ सम्मत में जा रही हैं, जिनमें आप देख रहे हैं कि मुख्तलिफ किस्म की रोशनियां फूट रही हैं और रस्तों की तरफ जाने का इशारा कर रही हैं। ये भी समंदर की एक ऐसी मखलूक है जिसे आज से कबल किसी भी इंसानी तहकीक में नहीं लाया गया, और ये किसी भी किस्म के रिकॉर्ड में अभी तक मौजूद नहीं थी। ख़वातीनो हज़रात, समंदर की इस जादू नगरी अपने अंदर हैरतों के बहुत सारे बाब समेटे हुए है। अब हम आते हैं उस मखलूक की तरफ जिसको हर कोई देखना, जानना और उसके बारे में उसको पहचानना चाहता है, और वो है जिसको मरमेड यानी कि जल मछली भी कहा जाता है। लेकिन गौर कीजिएगा, ये जल परी नहीं, जल परी जैसी एक मखलूक है। जब समंदर में मौजूद एक गोताखोर ने अपनी पीठ पर एक देव हैकल जैसी चीज़ को महसूस किया, और जब पानी में पैदा होने वाली बेचैनी के बाद उसने पलट कर देखा तो उसको एक ऐसा रोशन हाथ दिखाई दिया, इंसानी हाथ की निस्बत तकरीबन 5 गुना ज़्यादा थी। खुशकिस्मती से ये मंजर भी कैमरा की आंख में महफूज हो गया, जिसने 21वीं सदी के मुहक्किकीन को दावत तहकीक दी कि आइए तहकीक कीजिए, मैं कौन हूँ। ख़वातीनो हज़रात, आइए अब आपको ले चलते हैं एक नई तहकीक की तरफ, एक नए ऐसे मनाजर की तरफ जिसको कैमरे में अपनी आंख में हमेशा हमेशा के लिए महफूज कर लिया। ये बहुत पुराना नहीं, सिर्फ 2008 का वाक़या है कि एक ऑयल कंपनी शेल के मुलाजमीन ने
سمندری سفر کے دوران ایک ایسی عجیبوغریب مخلوق کو دیکھا جو ان کی ایک آئل پلیٹ فارم کے ساتھ لٹک رہی تھی۔ ان ملازمین کے مطابق وہ اس وقت بوسٹن شہر سے 200 کلومیٹر کے فاصلے پر موجود تھے کہ جب ایک انتہائی پتلی اور لمبی ٹانگوں کی حامل یہ مخلوق ان کی نظروں میں آئی، جس کو پلیٹ فارم پہ موجود کیمرے نے اپنی آنکھوں کا ہمیشہ کے لیے حصہ بنا لیا، جس کو دیکھنے کے بعد اکثر لوگوں نے یہ رائے قائم کی کہ یہ شاید کسی خلائی مخلوق کا حصہ ہے، لیکن اس کے بعد اب تک اس مخلوق کو دوبارہ نہیں دیکھا جا سکا، اور نہ ہی ماہرین یا محققین نے اس کے بارے میں ابھی تک کسی بھی قسم کی نہ کوئی رائے قائم کی ہے، اور نہ ہی اس کے بارے میں کوئی تحقیق منظر عام پر آئی ہے۔ معزز دوستو، جاپان کے سمندر کی گہرائیوں میں ذرا غور سے دیکھیں اور اس مخلوق کی پرچھائیوں کو بھی پرکھنے کی کوشش کریں، جو اپنی ان خوفناک دو روشن آنکھوں اور تقریباً انسانی شکل کے ساتھ ملتی جلتی شکل رکھتی ہے، اور آپ کو یہ کیمرے میں دکھائی دے رہا ہے، اور اس کے بارے میں بھی محققین ابھی تک بالکل خاموش ہیں کہ اللہ کی بنائی ہوئی اس مخلوق کو کون سا نام دیا جائے۔ ویڈیو پسند آنے کی صورت میں اپنے دوستوں کے ساتھ ضرور شیئر کیجیے، اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا بالکل مت بھولیے گا۔